सोनू महाराज जी के भजन व प्रवचन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक तो जरूर करें। जब मृत्यु लोक आने का विचार किया तो महाराज भगवान ने बोला कि आपके लिए मैं व्यवस्था क्या करके रखूं। तो मां लक्ष्मी ने बोला कि प्रभु, एक तो मुझे गंदगी पसंद नहीं है, पर जिस घर में साफ सुथरे रहेंगे, घर को साफ सुथरा रखेंगे, उस घर में मेरा मन लग जाएगा। नहीं तो मैं जाऊंगी, थोड़ी रुकूंगी, फिर चली जाऊंगी। कई लोग नहीं कहते महाराज भैया आवे गणाई है पण जावे कटी ठाई नहीं पड़े। आवे गणाई है पण जावे गणा। दूसरे नंबर मां लक्ष्मी ने बोला कि अंधेरा मुझे पसंद नहीं है, मैं जहां जाऊं मुझे उजाला चाहिए। तो जहां से आप लेन देन करते हो वहां उजाला रखो उस कमरे के अंदर। एनी टाइम 24 घंटे। एक रेड कलर माँ को बहुत पसंद है, लाल कलर होता है ना, वो माँ लक्ष्मी को बहुत पसंद है। तो रेड कलर का बल्ब रखो एक, मतलब जहाँ पे तिजोरी हो, जहाँ पे लेन देन करते हो। और तीसरे नंबर की चीज मांगी माँ लक्ष्मी ने कि शांति चाहिए मुझे। जहाँ शांति रहेगी, मतलब पति और पत्नी के बीच में अगर झगड़ा नहीं होगा तो मैं वहाँ पे बहुत रुकूंगी। और चौथे नंबर की बात भाई कि हे प्रभु, जहां आपकी पूजा नहीं होगी उस घर में मैं कुछ भी करो, कितनी भी अच्छी रखो, पर मैं वहां रुकने वाली नहीं हूं। अगर मां लक्ष्मी को बुलाना है आपके घर पे तो ये 3-4 चीजें आपको करनी पड़ेगी। और 5वें नंबर का जो मांगा मां लक्ष्मी ने कि मेरे रूप का अपमान नहीं होना चाहिए। मेरा रूप कौन? ये माता बहने साक्षात लक्ष्मी का रूप है, ध्यान रखना। मैं एक छोटी सी बात बोलूं, आपको समझ में जल्दी आएगी। जैसे ये माताएं बहनें घर में आदमी से 8 गुना ज्यादा काम करती है। कितनी? 8 गुना। 1-2 नहीं, 8 गुना ज्यादा काम करती है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो 15 दिन के लिए इनको पीर भेज के प्रयोग द्वारा सिद्ध किया जाए, आपको पता चल जाएगा क्याड़ी हालत वे हो। 2-3 दिन जावे जको तो अपने कोनडों में पिपाड़ियो बाजे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आप 5 करोड़ का बंगला बना दो, मैं 50 आदमी को शोभा नहीं देवे, उसी बंगले में एक अगर मां शक्ति रहेगी तो पूरे बंगले की शोभा होती है महाराज। भाई मंदिर चाहे 5 करोड़ रो बना दीजो पण मूर्ति शोभा रेवे। मां मूर्तो थोड़ी बेबोणो। समझ में आई? मूर्ति समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? यूं तो नहीं कि मूर्तो लायो, मैं नहीं बोलते मूर्ति लाए, मतलब मंदिर की आत्मा कौन है? मूर्ति। मंदिर चाहे 5 करोड़ का है पर मूर्ति कैसी, उसके आधार पर पूरे मंदिर का विवरण होता है। तो महाराज हम 5 करोड़ का बंगला बना दे पर अंदर एक मात्र शक्ति चाहिए। और भी मेरी बात पे यकीन नहीं है तो एक काम करना, आप दिन भर काम करते हो, खेत में काम करो, चाहे नौकरी करो, चाहे बढ़िया जाओ, सामरा आप घरे जाओ और आपने 15 मिनट आधा घंटा तक आप लक्ष्मी जी आपने दिखिए ही को नहीं। ईमानदारी बोल दो क्या कितना घंटा रहे वो? घड़ी घटी देखो वाड़ा में, घड़ी घटी देखो, घड़ी घटी देखो, दिखिए ही को नहीं। कहीं पूछो ए बेटा थार मम्मी कटे रहे? मम्मी की गुलपियां बेचने। महाराज आधो घंटो दिखिए को नहीं, आपने आड़गी को नहीं। इनो मतलब सब है घर में पण घर री आत्मा घर में नहीं है। कतरो दोरो लागे? हाथ तो बोलो, अबे तो हाथ बोलो। दोरो लागे कि नहीं लागे? तोने थाने कोई ठारे? हाँ मम्मी नहीं वेचने, इन दोरो लाग दे। वो बेटो के दोरो हासो लागे, धर ब्याह तो रियो को नहीं। बच्चे हैं ना बड़े अच्छे, सच्चे दिल के अच्छे होते हैं। और आज बड़ा मुझे अच्छा लग रहा है महाराज। मैं तो इधर आता हूँ थोड़ा डरता जोर हूँ। क्यों डरूं? कि आपरी भाषा मीठी घणी, ए वाणे माणी वाला बोले सोका घना, एटा बोले भाटा वावता जो आगला बेरो करन छोड़े। ए महाराज भाषा सुधार दो। आप देवधनी दरबार के मंदिर में बैठे हो, भगवान की साक्षी मान के बोल दो कि प्रभु मैं आज के बाद कभी गालियां नहीं दूंगा, चाहे मुझे कितनी भी गालियां मिल जाए मैं गाली नहीं दूंगा। और लाल लारे टाबर ही के कहीं ब्रांडेड कंपनी री गालियां बोले, अच्छी अच्छी कंपनियों री गालियां। ये बेटा मत सीखो गंदी चीजें। ठा पड़ियो बोलो तो नहीं हो।
बोलता रहो पण किने कहो बे आते हो ना, तो आपको क्या करना है, मोबाइल के अंदर भगवान का भजन लगा के अपने बच्चे को सुनाते सुनाते सुला दो। सुबह बच्चा उठेगा ना, हंसमुख होके उठेगा। और आप भी बेटा शाम को भगवान का नाम लेके सो, कि पबजी खेलते खेलते हो जाओ। कॉल जाता है, कौन? उसकी पत्नी फोन करती है कि पतिदेव अब मैं कुछ ही मिनट बाद में फांसी के फंदे पे झूल के मर जाऊंगी, मैं तंग आ चुकी हूं, मैं परेशान हो गई हूं इस औलाद से, जब देखो तब ये काम कर रहा है। अब महाराज पति कितना 10 किलोमीटर दूर, आने में 10-15 मिनट तो लगे, तो उसने तुरंत अपने बेटे को कॉल किया। अपना खेल रहा था, बीच में कॉल आए काट दे, कॉल आए काट दे, कॉल आए काट दे, डिस्टर्ब समझ रहा था कि पापा बार बार मुझे परेशान कर रही है। और वो बाइक गई, जाके फंदे पे लटक के मर गई। अब जैसे ही आता है दरवाजा तोड़ता है, सच में मर गई। अब वो बेटा रोने लगता है, तो बेटे को बाप ने बोल दिया कि रोना मत, आज तेरी वजह से तेरी मां चली गई। अगर पगले मेरे फोन पे तूने फोन को उठा दिया होता, कॉल बोझ नहीं मान के कॉल उठा दिया होता, तो शायद तू आदमियों ने बुलाए और तारी मां ने बचा सकतो, पर तेरे इस खेल ने तेरी मां को मरवा दिया। वो कोई हो पापा परेशान कर दिया है, पापा परेशान कर दिया है, काटता गया खेलता गया, काटता गया खेलता गया, तब तक तो वो मर गई बेचारी। और एक बच्चियों, मेरे को आपकी बात भी समझ में नहीं आती। ये बच्चियां है ना, बहुत ही बढ़िया है। मुझे एक बात बताओ बेटा, आपके पास एक 20,000 का मोबाइल है नहीं? सोचो थोड़ी देर के लिए, मन में सोच लो, है मेरे पास? सोचने में क्या जा रहा है? 20,000 का मोबाइल है, और आपके उस मोबाइल के बिना आप एक पल भी नहीं रहते। मोबाइल चाहिए, बस मोबाइल चाहिए मुझे। और उस मोबाइल को कोई हाथ में से छीन के भाग जाए, तो क्या आशीर्वाद दोगे उसको कि राम जी तारो भलो कर दे मटी? बोलोगे ऐसे? मुझे बात तो उत्तर तो दे दो बेटा। कितना गुस्सा आएगा आपको? बहुत गुस्सा आएगा कि वो मिलियो नहीं मुंडू बिगाड़ियो नहीं मिलो, मारो मोबाइल ले गो, मेरा मोबाइल। अब घर में मम्मी के ले बेटा हलवो खा ले, अब हलवो भाई तो ने, मोबाइल तो गमी चुक ठाई को नहीं। हलवो अच्छो नहीं लागे, जूस अच्छो नहीं लागे, भजन अच्छा नहीं लागे, कुछ भी अच्छा नहीं। मम्मी मने मारो मोबाइल चाहिए, मम्मी मोबाइल चाहिए, मम्मी मोबाइल चाहिए, मैं नहीं रह पाऊंगी मोबाइल के बिना। बेटा तुम्हारा 20,000 का मोबाइल कोई छीन के भाग गया, आपको इतनी प्रॉब्लम हो गई कि आपका खाना छूट गया, रातों की नींद चली गई, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो मुझे एक बात का उत्तर दे दो बेटा। जिस माता पिता की 20 साल की लड़की को कोई लड़का लेके भाग जाता है, उस माता पिता में क्या बीतती होगी बेटा? ईमानदारी से बता दो। वो माता पिता तो उसी दिन मर जाते हैं महाराज, जिस दिन लड़की चली जाती है ना। वह ठीक है, जीवता भलो ही हो, पर वो उसी दिन मर चुके हैं जिस दिन लड़की ने मां बाप को धोखा दे दिया।